क्योंकि ऐसी अपील की गई। अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता है और बरेली से अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ में किस तरह की, चलिए अब जितेंद्र हमारे साथ नहीं है। योगेंद्र, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में किस तरह की तस्वीरें रही, चूंकि होली को लेकर, जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा और राहत की बात यह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी हुई और होली भी खेली गई। अलीगढ़ एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, जहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जिसमें पुलिस को विशेष निगरानी रखती है। यहाँ पर कल एक बहुत बड़ी बात ये थी कि रोजों का जुमा और उसी दिन होली, क्योंकि रोजों के दौरान भी जो मुस्लिम होंगे वो चाहते हैं कि उन पर उनके कपड़े साफ सुथरे रहे और उन पर किसी तरीके का कुछ कलर ना पड़े। इसी बात को लेकर के सबसे बड़ा परेशानी का कारण था। अगर वैसे नॉर्मल रोजा होता, रोजों के दौरान जो नमाज ना होती कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तो ये नमाज को लेकर के प्रशासन इसीलिए काफी सतर्क था। प्रशासन की यहाँ पर सबसे बड़ी पहल ये थी जो तीज कमेटी थी, तीज कमेटियों में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। हर मोहल्ले की तीज कमेटी के साथ वहाँ पर लोगों से रास्ता किया गया और लोगों से बातचीत की गई, भाई आप जो है क्या कहते हैं शांति से होली बनाए, तो सभी इस बात के लिए एग्री थे। और इसके अलावा भी यहाँ पर जितने भी सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ पर अलीगढ़ में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो झगड़े कई हुए, एक मर्डर भी हुआ, कई झगड़े हुए होली को लेकर, लेकिन कोई भी हिंदू मुस्लिम क्षेत्र में एक भी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कारण एक है कि हर झगड़े को पुलिस वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स था पुलिस का और प्रशासन का। अगर कोई भी झगड़ा किसी जगह पे शुरू होता है, पता होता वो बजाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस का अच्छा, पुलिस और प्रशासन की अच्छा मैनेजमेंट रहा और सख्ती भी अच्छी रही और सब लोगों ने एक शांतिपूर्ण ढंग से नमाज भी पढ़ी और होली भी खेली। किसी में कोई भी किसी तरीके का इस बात को लेकर विवाद नहीं हुआ। ठीक है, मुजम्मिल दानिश संभल से हमारे साथ हैं। दानिश, संभल पे सबकी नजर थी, लेकिन संभल में भी पूरी तरीके से शांत ना हो, किस तरह की तैयारियां रही तो कारगर साबित हुई? बिल्कुल देखिए, और एएमयू को लेकर वहां पे होली को लेकर भी थोड़ा विवाद हुआ था, हालांकि वहां पे होली खेली गई, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। किस तरह की योजना थी प्रशासन की जो सफल रही? क्या पीस कमेटियों के साथ बैठक करना, दोनों समाज के लोगों के साथ बात करना या फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना, क्या योजना कारगर रही? हालांकि बहुत राहत की बात है और अच्छी बात है कि ऐसा ही होना चाहिए कि कहीं विवाद ना हो। सबसे बड़ी बात है पीस कमेटी की मीटिंग का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। और दूसरा, एएमयू में भी जो एएमयू में खामखा में कुछ लोगों ने हल्ला मचाया कि साहब होली की परमिशन नहीं है होली की। हम कल पूरे दिन एएमयू में घूमे, हमें कहीं भी, क्योंकि सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर किसी भी जगह पर कोई होली का नामो निशान नहीं था। लेकिन जो भी छात्र थे, जो भी वहाँ के हिंदू छात्र थे जो होली खेलना चाहते थे, उनके लिए 13 तारीख को वहाँ पर एनआरसी क्लब में होली खेलने का इंतजाम कर दिया। और अगर मान लो परमिशन मांग रहे तो उनको परमिशन मिल गई, उनका सबकी समस्या हल हो गई। अगर प्रशासन इसमें समस्या को हल कराता है एएमयू में परमिशन न दिलवाने के लिए, तो ये मामला भड़क सकता था। लेकिन ये मामला बिल्कुल किसी तरीके से नहीं बढ़ रहा है, ये मामला शांत होगा। तो और दूसरी चीज है कि अगर मान लो जितने भी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें जितनी मस्जिदें, कल सब में क्योंकि नमाज का टाइम 1 घंटे देर कर दिया गया था, जब तक रंग जो होते हैं रंग भी खत्म हो गए थे, तो इसलिए वो भी चीज हुई। और जो मस्जिदें यहाँ की सेंसिटिव मस्जिदें थी उनको तिरपाल से ढक दिया गया था, जिससे उन पर कुछ लोग लिख ना पाए या रंग ना डाले। पहले कुछ जगहों पर होली के टाइम पर लोगों ने लिख दिया था, तो उनको वजह से जो भी है बड़ी शादी जो होली और जो दौरान अता की गई। और इसके अलावा यहाँ पर पुलिस प्रशासन को, अगर क्योंकि कई जगह झगड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन जितने वही खत्म हो गए, मतलब एच और एम नहीं थे, लेकिन वो समझ जाती है आपसी झगड़े। यही आपसी झगड़े जब बढ़ते हैं पथराव के बाद स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर किसी तरीके की पुलिस भी मुस्तैद रही और किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। ठीक है अनुरोध, अगर यही सवाल मैं बरेली के होली और जुम्मे की नमाज एक दिन है, किसी तरह का विवाद ना हो, लेकिन राहत की बात यह कि कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, बल्कि आपसी सौहार्द की कई तस्वीरें सामने आई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।